ताकत का ही नतीजा है कि नारी शक्ति मंथन अधिनियम संसद में रिकॉर्ड मतों से पास हुआ है। जिन लोगों ने दशकों तक इस लटका कर रखा था, उन्हें भी आपके डर से ही इसका समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और वोट डालना पड़ा है। ये आपकी मजबूती है जो उन्हें मजबूर कर रही है। आपने देखा होगा अपने बयानों में लोग कैसे कैसे किंतु परंतु लगा रहे थे, कैसे कैसे बहाने बना रहे थे। इन्होंने महिलाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर आपकी ताकत को कमजोर करने का पैंतरा भी चला। लेकिन जब इन्हें लग गया कि ये सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, जब उन्हें लग गया कि देश की महिलाएं देख रही हैं कि संसद के भीतर क्या हो रहा है, तो इन्हें मन मानकर मजबूर होकर इस कानून के पक्ष में वोट करना पड़ा। मैं आप सभी की आजादी के इतने दशक तक नारी शक्ति के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, किसी के एक हाथ एक पैर को बांध कर रखा जाए तो उससे आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? देखा है कि महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। हमने गुजरात से इसी सोच के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। गुजरात में हमने परिवार, समाज और स्टेट तीनों स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई सफल अभियान चलाए। आप में से ज्यादातर बहनें ये भी जानती है कि मैंने हर स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समरस पंचायत ये प्रयोग शुरू किया था। हमने तय किया था कि जिन पंचायतों में प्रधान के लिए महिला के लिए आरक्षण होगा, अगर उस पंचायत में सभी महिलाएं जीत करके आएगी तो उस समरस गांव में हम अतिरिक्त बजट देंगे, अतिरिक्त पैसे देंगे ताकि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो। और हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे पंचायतों में सभी सदस्य महिला चुनने लग गई और महिलाओं ने विकास के इस काम को पाई का सही उपयोग करके अमल में लाया। हमने ये भी तय किया कि समरस पंचायतों में हम महिला अधिकारियों को ही नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। माताओं, बहनों, महिलाओं की भागीदारी के लिए, उनके आरक्षण के लिए ये निर्णय केवल सरकारी नियम कानूनों तक ही सीमित रहे हो ऐसा नहीं है। बीजेपी ने एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में भी कई निर्णय लिए और नई राजनीतिक परंपराओं को शुरू किया। स्थानीय निकायों में जो 4 प्रमुख पद होते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और दल का नेता, हमने तय किया कि इनमें से कम एक महिलाओं को लिए रिजर्व हो और वहां अगर एससी कम्युनिटी है तो एसटी कम्युनिटी है तो एसटी, उनको भी इसका एक पद दिया जाए। अभी मैं देख रहा हूं आप सबके चेहरों पर भी एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी मैं देख पा रहा हूं। ये खुशी स्वाभाविक भी है। आपने जिस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला
एक और काम आपके इस भाई ने दिल्ली में किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी। ये सपना वर्षों पहले गुजरात की धरती से हमने मिलकर के देखा था। आज उस संकल्प की सिद्धि के साथ मैं आपके बीच आया हूं। खासकर मैं गुजरात की मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, हमेशा की तरह इस बार भी आपने रक्षाबंधन पर मुझे ढेर सारी राखियां भेजी थी और हमारे यहां जब राखी मिलती है तो भाई की तरफ से गिफ्ट देने का भी रिवाज है। मैंने इस बार गिफ्ट पहले ही तैयार कर ली थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। क्योंकि जब महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व के लिए आगे आएगी तो देश को आगे जाने से कोई रोक सकता नहीं है। मैं आप सभी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं।